हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक ना। अगर आपने हमारे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा होगा आइकन में, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पे भी क्लिक करके मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ने 3 तक, प्रश्न संख्या 3 तक सॉल्व कर चुका था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8 तक सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि छोटे क्रिएटर को भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अब देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा बच्चा कि त्रिभुज एबीसी का जो कोण बी है वो समकोण है। त्रिभुज का एबीसी का जो कोण बी है वो समकोण है। यदि हमारा एबी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा जो त्रिभुज का जो 2 कोण दिया हुआ है वो दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले एक पढ़ लेते हैं, क्या आकृति। आकृति में क्या रहा हुआ कि त्रिभुज ए बी समकोण है, तो समकोण का मतलब है कोण 90 डिग्री। ये जो कोण है बी मान लेते हैं, ठीक ना। ये थोड़ा तिरछा पड़ा गया, सीधा काटते हैं। हाँ, ये हमारा कोण बी है वो समकोण है, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ठीक ना। अब सॉरी, यहाँ पे सी, बी तो समकोण ना है। अब सी, जिसमें कह रहा कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे ए बी 24 सेंटीमीटर। बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है। हमको चाहिए ए सी सबसे पहले निकालना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमको दिया हुआ है ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7। हमको निकालना है ए सी, तो इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हम ए सी का स्क्वायर होते हैं बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। अब देखिए हमको ए सी का स्क्वायर, ए बी हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर जोड़ बी सी दिया हुआ है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे। अब देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576 और जो 7 का स्क्वायर होता है वो होता है 49। अब इन दोनों को जोड़िएगा, 49 और 576 तो होता है 625। अब इस तरफ देखिए AC का वर्ग है, ठीक ना, तो वर्ग से जब केवल AC रखेंगे तो इस तरफ जो होता है अंडर रूट में चला जाता है, और ये किसका वर्ग है, ये हमारा है 25 का वर्ग, ठीक ना। इसलिए हम कह सकते हैं अतः AC जो आया हमारा, AC कितना आया है 25 सेंटीमीटर, ठीक ना बच्चा। जिसमें कह रहा है कि साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, साइन ए कोण दिया हुआ है, ठीक ना, ए क्या है कोण है, तो लिखेंगे साइन ए यानी कि ई कोण है, ठीक ना। तो इसके सामने वाला लंब होता है, बताए थे पिछले क्लास में, इसके सामने वाला लंब यानी कि 7 हो गया। अब बटा कर्ण कितना आया, ऐसे 25 आया, तो 25 हो जाएगा, है ना बबुआ 25। और फिर कह रहा है कि cos ए, तो cos ए सामने वाला लंब ये आधार, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि 24 बटा 25 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम 24 बटा 25, 24 बटा 25, ठीक ना। ये हमारा ए का है, ठीक ना। अब बी में कह रहा होगा, बी में कह रहा है कि साइन सी और कोस सी, ठीक ना।
क्या रहा, साइन सी, तो हो जाएगा साइन सी और कॉस सी बराबर साइन सी। तो सी के अनुसार सामने वाला लंब हो गया 24 और आधार कितना हो गया 7। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है आधार बट्टा साइन थीटा बराबर लिखाए थे लंब बट्टा कर्ण, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब यानी कि 24 और कर्ण कितना 25, ठीक ना 25। और कोस सी कोस थीटा बराबर बताए थे आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 7, सी के अनुसार हो जाएगा 7 आधार और कर्ण कितना 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट घर में बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट काट सकते हैं, ठीक ना। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक। और घर में दोपहर में सबसे अच्छा टाइम मिलता है पढ़ने का, ठीक ना। आप घर में अपने टाइम को मैनेज कीजिए, ठीक ना। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये बन गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है बबुआ कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले एक क्या पढ़ेंगे, एक हम आकृति पढ़ेंगे और कह रहा है कि एबीसी की आकृति हो और जिसमें बोल रहा कि सी जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला मान लेते हैं सी, ठीक ना। ये मान लेते हैं हम सी। अगर कोई भी बोलेगा कि ये 90 डिग्री है, ए रहे बी रहे सी रहे, कोई भी बोले तो 90 डिग्री वाला यहाँ लिखाता है, ठीक। ये होता है समकोण, ठीक। तो देखिए अब ये तो हम समझ गए हैं कौन सी हमारा 90 डिग्री मिल गया है। और फिर कह रहा कि ए बी जो है 29 इकाई है। अब कहीं पे भी आप ए दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, चलो यही ठीक है, ठीक। अब कह रहा ए बी जो है 29, तो ए और बी कितना है बबुआ 29 है, ठीक ना। और बी सी है 21, तो बी और सी 21 है, ठीक है। और कह रहा कोण एबीसी थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो कोण एबीसी में बी जो है कोण क्या है, ये हमारा जो है थीटा है, ठीक ना। ये क्या है थीटा है। अब हम कह रहा कि मान ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कि हमारा जो है ए बी दिया हुआ है, ए बी बराबर 29 कॉमा बी सी बराबर 21, तब ए सी बराबर, तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हम ए सी बराबर होते हैं ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग होते हैं। देखिए ए सी का मान हमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ए बी का मान हमको दिया हुआ है, हाँ। ए बी का मान कितना है 29, तो करेंगे 29 का वर्ग बराबर ए सी हमको निकालना है बबुआ, तो ए सी को हम ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक। प्लस बी सी कितना है 21 है, तो करेंगे 21 का वर्ग। अब देखिए 29 का वर्ग जो होता है वो होता है 841 बराबर एसी का तो कोई संख्या नहीं है, तो इसी को ऐसा ही छोड़ देंगे, प्लस 21 का वर्ग होता है 441। आज पिछले क्लास में मैंने बोला था कि हम 1 से लेकर के 30 तक वर्ग देंगे, है ना, लेकिन नहीं लिखा पाए थे। आज वो गलती नहीं होगा, आज लिखा देंगे, ठीक ना। देखिए अब संख्या वाला संख्या तरफ कर दो, है ना। तो चर मान है चर मान की तरफ कर दो और अचर मान जो है अचर मान की तरफ कर दो। क्या आपको पता है चर मान किसे कहते हैं और अचर मान किसे कहते हैं? देखो बच्चों, चर मान हम उसे कहते हैं जितने भी ABCD वाले अक्षर होते हैं, ABCD वाले अक्षर को हम लोग चर मान कहते हैं, और जो संख्या होते हैं उसे हम लोग अचर मान कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए
अब अचर मान को अचर मान की तरफ रख देते हैं। 841 पहले से दिया हुआ था, ये वाला जो है इस तरफ आ रहा, तो ये वाला माइनस में हो जाएगा। 441 बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए बच्चा, 841 में से 441 चला जाएगा तो वो कितना बचेगा? 400 बचेगा, है ना। और AC जो है स्क्वायर से अगर इस तरफ भेजेंगे तो चला जाएगा क्या चीज में? अंडर रूट में। और AC बराबर ये 400 है, वो किसका वर्ग है? 20 का है। अतः हम लिखेंगे अतः हमारा निकल आया है AC बराबर आया है कितना? 20 आया है। अब पूछा क्या है? पूछा है कि cos का क्यूब थीटा और माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, ए में है cos क्यूब थीटा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। अब देखिए, थीटा के अनुसार सामने वाला लंब है, ठीक ना। थीटा के अनुसार सामने वाला लंब है और ये आधार। इसको भी लिख देते हैं। ये कितना आया हुआ? 20 आया। चलो 20 लिख दिए, ठीक ना। ऐसे लिख देंगे इसको। चलो ये हो गया 20। cos थीटा बराबर लिखाए थे आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना होगा? आधार थीटा के अनुसार सामने वाला लंब आधार, यानी कि 21 बटा आधार बटा कर्ण 29, इसका क्यूब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब सामने वाला लंब बटा कर्ण कितना हो जाएगा? 29 का वर्ग। क्या यहाँ तक आपको समझ में आए हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा अगर हम 21 का क्यूब करेंगे, अगर हम लोग 21 का क्यूब करेंगे, यानी कि 21 को 3 बार गुना करेंगे। 21 को जब 3 बार गुना करेंगे तो पता है कितना आएगा? वो हो जाएगा हमारा 441 गुने 21 बराबर हो जाएगा 441 दूनी 882। 1 6 2 9, यानी कि आएगा 92 61 बट्टा 29 का क्यूब। 29 का जब क्यूब करेंगे तो वो पता है कितना होगा? शायद क्वेश्चन यहाँ पे गलत है होगा, ठीक ना। एक सेकेंड, क्वेश्चन लगता है गलत टाइप कर दिए हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 का सेकेंड। ये हो गया। हाँ, देखिए 4 का सेकेंड जो है कर रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखिए, बोल रहा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लिख दिए हैं क्या? हमारा लिखा गया है cos का क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे इस पे भी बनेगा। चलिए पहले इसी को बना देते हैं, उसके बाद ये वाला बनाएंगे, या फिर आप लोग ये वाला बना दीजिएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे होमवर्क करके HW करके आपको बना करके कमेंट में लिखना है। साइन cos स्क्वायर थीटा, cos का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक ना। ये आप बना करके वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाइएगा और कमेंट में जरूर अपना आंसर टाइप कीजिएगा, ठीक ना। हम चेकिंग करेंगे बच्चा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक ना। जब देखिए 29 का जब क्यूब करेंगे तो 29 का होता है
841 में फिर से करो 29 को तो हो जाएगा 9 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3 9 8 72 और 3 75 1 दूनी 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो जाएगा 16 तो हो जाएगा 9 6 2 8 8 5 13 13 के 3 हाथ में 1 713 1 14 के 4 हाथ में 1 और 1 1 2 यानी क्या आ गया है ये कितना 24,379 भाग माइनस भागा नहीं माइनस है 20 का स्क्वायर 400 बटा 29 का स्क्वायर 841। अब इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक ना होगा, ये लिखना बहुत जरूरी है। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, ये वाला ज्यादा बड़ा है कितना 24,379। जब इतना में इतना से भागा देंगे तो आएगा 1 1 में इतना से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 9261 माइनस इससे इसमें भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा 29 बार में कटेगा, क्योंकि 29 से गुना किए 3 बार तो 29 बार में कटेगा ना बउआ। 29 को जब 400 से गुना करो 29 को 400 से 29 को गुना करो तो हो जाएगा कितना 0 0 9 चौक 36 यानी कि हो जाएगा ये 3600 और 4 दूनी 800 यानी कि हो जाएगा 800 हो जाएगा 0 0 6 8 3 11,600 यानी हो जाएगा 11,600। अब देखिए जब देखिए ज्यादा वाला माइनस में है, ठीक ना, तो इसलिए माइनस में पहले चिन्ह दे देंगे, ठीक, क्योंकि ज्यादा वाला क्या जी में माइनस में। अब जब 11,600 को घटाएंगे 9,261 को तो कितना बचेगा 10 में से 1 जाएगा 9 9 में से 6 जाएगा 3 और ये कितना 5 में से 2 जाएगा 3 और 11 में से 2 जाएगा 2 यानी कि बचेगा 23,39 इतना आंसर आएगा, ठीक। इतना बटा बटा में भी तो है, बटा में आएगा लेकिन माइनस में है, ठीक ना, लिख देंगे सामने माइनस माइनस माइनस, ठीक, माइनस 24,389 ये इसका आंसर आएगा, ठीक ना। ये जो गलत क्वेश्चन लिखा गया है आप लोग को कमेंट करना है बच्चा, आप लोग को आंसर भेजना है। आप लोग को आंसर कौन सी भेजना है बच्चा, क्या आपको पता है? आपको आंसर ये वाली भेजना है, ठीक, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। चलिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो चलिए अब हम लोग अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बी। ये क्या है? ये तो लगता है वही है बच्चा, है ना। ये जो है यही ना है 29 21 20 इसको निकाल के लाए कितना, इसको निकाल के लाए 20, है ना। अच्छा बी में दिया हुआ है, ठीक, बी में है, वो ए में क्या था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसमें जो है करा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या क्वेश्चन यही है? हाँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है बच्चा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको पहले काट देते हैं ना, इसको हम लोग काट देते हैं। चलो आजा, अब देखिए, हाँ, cos स्क्वायर थीटा
तो कोस थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्ण। तो आधार जो हमारा है वो कितना होगा, थीटा के अनुसार सामने वाला लंब आधार हमारा कितना है 21 बटा आधार बटा कर्ण। कर्ण कितना था 29 है ना। इसका क्या कर रहा है वर्ग माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा जो आया था वो कितना आया था 20 बटा कर्ण, कर्ण का 29 का इन दोनों का वर्ग। तो इसका जब हम वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे 21 का तो होगा कितना 441 और 29 का वर्ग करेंगे तो होगा 841 माइनस 20 का वर्ग करेंगे तो होगा 400 दूना 400। 20 का वर्ग करेंगे तो होगा 400, 29 का वर्ग करेंगे तो होगा 841, ठीक ना। अब इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। तो आएगा कितना 841। अब 441 में से अब देखिए नीचे वाला में भागा पड़ता है। क्या आपको पता है भिन्न का घटाव जो पढ़े थे छठा सतवां आठवां में, तो नीचे वाला में एलसीएम निकालकर और नीचे वाला से पहला वाला में भागा पड़ता था है ना। तो इसमें 841 से भागा देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। और 1 को जब 441 से गुना करेंगे तो कितना होगा 441 माइनस है तो माइनस 841 में भागा देंगे। 841 से 841 में क्या करेंगे भागा देंगे तो आएगा 1 में 400 से गुना करेंगे तो होगा 400। अब बताइए 441 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा 41 बटा कितना बचेगा 841 है ना, 841 बचेगा। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये हमारा आ गया किसका आंसर सेकेंड नंबर यानी कि बी नंबर का, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा कह रहा कि हमारा जो त्रिभुज है ए बी सी में कोण ए जो है वो 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज पाएंगे, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा है ना, एक हम क्या पा रहे त्रिभुज पा रहे, ठीक। जिसमें कह रहा कि कोण ए जो है वो 90 डिग्री हो। तो ये जो है मान लेते इस कोण को ए। अब बी सी कहीं पर बैठा दो, बी यहाँ सी यहाँ बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर बी यहाँ सी यहाँ पे बैठा दो, बी यहाँ सी यहाँ पे बैठा दो, ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ कोण ए कोण बी कोण सी जो बोल देगा 90 डिग्री उसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तब साइन बी कॉस सी तथा टैन बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक बताइए। यानी कि ये दिया हुआ है ए बी जो दिया हुआ है वो हमारा है 12 मीटर, 12 दिया हुआ ए बी, यानी कि ये हमारा दिया हुआ कितना 12। और क्या रहा है ए सी जो है वो हमारा है 5 और बी सी जो है वो हमारा है 13। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए आगे हमको कुछ नहीं निकालना है, कह रहा कि साइन बी पहला, साइन बी दूसरा क्या हुआ कॉस सी और तीसरा जो है वह हमारा टैन बी। अब देखिए कह रहा साइन बी के अनुसार सामने वाला लंब या आधार वो कर्ण। साइन थीटा बराबर बताए थे लंब बटा कर्ण, तो सामने वाला यानी कि 5 हो गया लंब और बटा कर्ण कौन हो गया 13। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। अब चलिए दूसरा देखते हैं। कॉस सी के अनुसार सामने वाला लंब और कॉस थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्ण, यानी कि ये हो गया आधार और ये हो गया हमारा कर्ण। तो हो जाएगा 5/12 यानी कि 13 ना है कर्ण तो 13 हो जाएगा। अब देखिए अगला टैन बी, तो बी के अनुसार सामने वाला लंब टैन थीटा बराबर आधार बटा लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो सामने वाला लंब आधार यानी कि 5/12 ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक ना।
और यही सेम बोल रहा है कि दूसरा में, ठीक। देखिए ये है, हाँ ये हमको दे दिया है, ठीक ना। चलिए अब देखिए कौन भी वैसे भी समकोण बताया है, कौन भी समकोण बताया है, कौन ए समकोण बताया है, तो कौन ए ने समकोण लिखेंगे हम, है ना, यानी कि हम इस पे नहीं चलेंगे। आराम से बोलना, शुरू बोलना, ठीक, आराम से जाना। देखिए अब हमारा क्या रहा कि त्रिभुज में जो था क्या क्या अब कह रहा हमारा क्वेश्चन कि त्रिभुज जो था वही है, ठीक ना, सेम त्रिभुज है। चुपचाप बैठो, ठीक, शांति से। त्रिभुज जो है वो हमारा सेम ही है, ठीक ना। उसमें क्या कहा था बच्चा, उसमें बोला था कि हम यही लेकर चलते थे, ए बी सी, हमारा ए बी सी, ठीक ना। अब कर रहा है ए बी जो है वो 20 है, तो ए बी कितना है, 20 है। ए सी जो है 21 है, तो ए सी जो है वो 21 है, और बी सी जो है वो 29 है। अब फिर हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, पहला वही सब याद करेंगे, शांति से बैठो, वही सब याद करेंगे। क्या था, क्या, साइन बी कॉस सी टैन बी, साइन बी बराबर दूसरा कॉस सी बराबर और तीसरा टैन बी बराबर, यही ना बोला था बउआ, हाँ यही बोला था। अब देखिए साइन थीटा बराबर लिखा है लंब बटा कर्ण, तो बी के अनुसार सामने वाला लंब यानी कि 21 और बटा कर्ण कितना हो जाएगा 29, ये तो कभी चेंज ही नहीं होता है ना बउआ। cos सी के अनुसार सामने वाला लंब cos थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्ण, तो हमारा आधार जो है 21 हो जाएगा, सी के अनुसार सामने वाला लंब ये आधार, तो 21 बटा 29 हो जाएगा, है ना, 21 बटा 29। tan थीटा बराबर बताए थे कि लंब बटा आधार, तो इसके बी के सामने वाला लंब यानी कि 21 और आधार कितना हो जाएगा 20, यानी कि लंब बटा आधार, ये हमारा निकल गया है। अब अगला नंबर सेम टू सेम है, ठीक ना। कौन बी बताया था, कौन ए बताया था, इसको फिर से हमको काटना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा काट देते हैं, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था बुआ कि हमारा त्रिभुज जो रहेगा वो ये हम क्या माने थे, कोण ए, क्योंकि कोण ए बोला था समकोण, यहाँ पे कोण बी माने थे, यहाँ पे कोण सी माने थे, है ना, उल्टा मान लिएगा, हाँ ठीक माने हैं। अब देखो अब इसमें क्या कह रहा कि बी सी जो है √2 है, यानी बी और सी जो है यानी कि ये √2 है। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए सी बराबर 1, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ए बी भी 1 है और
ए सी भी एक है, ठीक ना। तो ए बी हमारा ये है एक, और ए सी भी हमारा एक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, हम लोग को क्या निकालना रहता है, साइन कॉस टैन, ठीक ना। बीसीबी यानी कि साइन पहला क्या निकालना रहता है, साइन बी बराबर, दूसरा निकालना रहता है कॉस सी बराबर, और तीसरा जो निकालना रहता है वो निकालना रहता है टैन बी बराबर। अब देखिए, साइन थीटा बराबर लिखाए थे लंब बटा कर्ण, तो बी के अनुसार लंब सामने वाला एक, अब बटा कर्ण हो जाएगा √2, यानी कि हो जाएगा 1 अब बटा √2, ठीक है। cos थीटा बराबर लिखाए थे आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन है, 1 हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा, अब बटा कर्ण कितना है, √2। tan थीटा बराबर लिखाए थे लंब बटा आधार, तो बी के अनुसार सामने वाला लंब 1 और आधार कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन भी बन गया। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हो गया। ध्यान से देखिएगा, क्या होगा कि किसी न्यून कोण एक त्रिकोणमितीय, यानी कि ये करा, ये इस पे आधारित प्रश्न है, ठीक ना। ये जो है ये क्वेश्चन नहीं है, देखिए क्या रहा, टाइप नंबर 2 इस पर आधारित प्रश्न है, ठीक ना। यानी कि ये क्वेश्चन नहीं है, आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरुआत है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले समझो। कह रहा है बुआ, क्वेश्चन कह रहा कि एक आपको चित्र दिया हुआ है, ठीक ना, एक आपको चित्र दिया हुआ है, आप हमको ये वाला निकाल के दिखाओ। यही कह रहा कि एक चित्र दिया हुआ है और हमको ये निकाल कर दिखाओ, ठीक ना। और साथ में साइन थीटा का मान, कॉस थीटा के मान और टैन थीटा के मान ज्ञात करना, यानी कि साइन कॉस टैन ये तीनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 10 दिया हुआ है। अगर हम मान लेते हैं इसको D, कौन मान लेते हैं, ये जो है इसको मान लेते हैं, इस बिंदु को D, ठीक ना। अगर हम इसको D मानते हैं, इसको देखिए 3-4 तरीका से बन सकता है, ठीक ना। आसान तरीका बताते हैं, फिरौन का सूत्र से भी बन सकता है, और ऐसे अगर 5 मानेंगे तो ऐसे भी बन सकता है, लेकिन क्यों आता है ये बताना मैंने, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले B और C, पहले हम लिखेंगे, हमको दिया हुआ है BC बराबर कितना दिया हुआ है 10, हमको BC जो है 10 दिया हुआ है ना। लेकिन वहीं पे अगर देखेंगे तो B और D जोड़ BC, ऐसे भी तो है, BC बराबर BD जोड़ DBC, इन दोनों को जोड़ करके ये कितना मिल रहा है, हमारा BC निकल रहा है ना। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि ये दोनों सेम ही है, तो E भी सेम, तो कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा BC बराबर BD जोड़ इतना सेम मान है, ठीक ना। जहां पे मान लेते हैं चूंकि BD बराबर BC, क्या है, BD बराबर DC, तो क्या हो जाएगा, BD बराबर BD कर देते हैं, है ना, BD। तो ये क्या हो गया ना। देखिए सबसे पहले हम क्या, यहाँ पे D नहीं दिया हो तो बिंदु D दे दिए, ठीक। इसकी लंबाई थी 10 मीटर, तो 10 मीटर रहने दिए। अब देखिए हम इतना दूरी कोण यहाँ से
यहाँ तक के 10 सेंटीमीटर है। अब हम इसके यहाँ पे दे देते हैं एक बिंदु, ठीक ना, इसके बीच में एक बिंदु देते हैं जिसका क्या माने है डी। अगर हम बी और सी देखते हैं तो ई इससे होकर गुजरेगा, यानी कि बी डी जोड़ बी सी डी सी, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इस प्रकार से आएगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए BD BD का है BD, BC हमको कितना दिया हुआ है 10, तो 10 लिख दिए। BD BD का है BD, दो BD और 2 गुना में है BD के साथ, तो क्या चिन्ह हो जाएगा 10/2 बराबर BD, यानी कि BD जो हमारा आ गया है, BD जो हमारा आ गया है ये कितना 5 आ गया है ना, यानी कि हमारा 5 आ गया है, ठीक। यानी कि यहां से यानी कि यहां से यानी कि यहां से यहां तक आया हमारा 5। BD हमारा कितना आया 5, ठीक ना। अब हमारा निकल गया है, 2 एंगल निकल गया है। अब हम किसको निकाल सकते हैं, तीसरा को, यानी कि ये जो है कर्ण है, ये क्या है आधार मान लेते हैं। अब हम कहते हैं कि त्रिभुज ए, कहीं पे थीटा भी दिया हुआ था, हाँ देखिए कोण बी जो है वहां पे थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, ठीक ना। अब हमको इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि थीटा इस तरफ दिया हुआ है, हमको इसको ना बनाना है, तो अब इस तरफ लेकर चलेंगे, ठीक। कोण ABD में, ADB में, ठीक ना, कोण ADB में। तो देखिए हमको दिया हुआ क्या है BD बराबर 5 और AB बराबर 13। पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ, तीसरा निकाल लो, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कहता है कि हम होते हैं AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर जोड़ DA का स्क्वायर। अब देखिए हमको AB दिया हुआ है बउआ, यहाँ पे देखो ना चित्र में देखो AB हमको दिया हुआ है, AB तो कितना दिया हुआ है 13, तो AB हमको दिया हुआ है 13, तो करेंगे 13 का वर्ग बराबर BD हमको दिया हुआ है बउआ, BD दिया हुआ है कितना 5 निकल गया था, तो 5 हम लिखेंगे, ठीक। अब 5 का क्या करेंगे वर्ग प्लस DA का वर्ग। DA क्योंकि नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, DA हमको DA नहीं दिया हुआ, बीच वाला तो हमको निकालना है ना, निकालना क्या है बीच वाला तो निकालना है। अब देखिए 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस AD का वर्ग। अब देखिए 169 अचर मान की तरफ कर देते हैं, 169 में से इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में बराबर AD का वर्ग। 169 में से जब 25 जाएगा तो बचेगा कितना 144 बराबर AD, ये वर्ग है, ठीक ना। तो इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 144 क्या है 12 का वर्ग है, ठीक। अतः AD बराबर जो है कितना आया है 12। अब पूछा क्या था बउआ साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा, है ना, तो हम निकालते हैं, है ना। हमारा ये कितना आ गया 12 आ गया, नहीं 12 12
अब हम निकालते हैं साइन थीटा, जो हमको बोला था निकालना है ना, निकालेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर और tan थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर कौन, लंब बटा कर्ण, थीटा यहाँ है सामने वाला लंब यानी कि 12 कर्ण 13। दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा कितना है 5 और बटा कर्ण कितना 13। tan थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार, तो सामने वाला लंब आधार कितना 5, तो ये हमारा बन गया है। ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यही होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक ना बच्चा, जो ये तो टाइप भी होगा प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए एक और ऐसा ही था, ठीक ना, एक और ऐसा ही था। अगर ध्यान से देखिए इस त्रिभुज को, ध्यान से इस त्रिभुज को देखिए, हमको दो कोण दिया हुआ है, दो एंगल हमको दिया हुआ है, एक ये और एक ये, एक हमको बेस दिया हुआ है और एक हमको कर्ण दिया हुआ है ना, एक हमको हाइट दिया हुआ, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और एक हमको बेस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे H, हम चलेंगे त्रिभुज एक्स एम जेड में, त्रिभुज एक्स एम जेड में। तो हम पहले लिखेंगे त्रिभुज एक्स एम और जेड से, जेड में लिखते हैं, ठीक ना, जेड में, जेड में, जहां पे हमको दिया हुआ है जेड एम जेड बराबर 16 और एक्स जेड जो दिया हुआ है वो 20। हमको निकालना क्या है एक्स एम, अभी वो दिया हुआ नहीं, निकालना है। तो देखिए कितना, दो चीज दिया हुआ है, तीसरा का निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एम एक्स लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्योंकि ये लिखना बहुत ही जरूरी रहता है एग्जाम में, ठीक ना, क्योंकि कहाँ से लाया, तो पाइथागोरस प्रमेय से लाते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हम एक्स जेड बराबर होते हैं, एक्स जेड का स्क्वायर बराबर होते हैं एम एक्स का स्क्वायर जोड़ एम जेड का वर्ग, एम जेड का स्क्वायर, जहां एम जेड जो है दिया हुआ है एक्स जेड जो है दिया हुआ कितना 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे, एम एक्स नहीं दिया हुआ तो एम एक्स का वर्ग छोड़ देंगे ऐसा ही, जोड़ एम जेड कितना है 16, तो 16 का करेंगे वर्ग, ठीक ना। 20 का वर्ग बताए थे 400 होता है, होगा 20 का वर्ग कितना होता है 400 बराबर एम एक्स का स्क्वायर, एम एक्स नहीं दिया हुआ क्योंकि वो निकालना है, जोड़ 16 का वर्ग होता है 256। यहाँ तक कोई दिक्कत, एम एक्स जो है इसको इसी तरफ छोड़ देते हैं, ठीक ना, एम एक्स का वर्ग इसी तरफ छोड़ दिए, 400 का 400। अब इधर देखो अचर मान इस तरफ है तो इस तरफ लाते हैं तो माइनस में हो जाता है अचर मान 256। जब 400 में से 256 जाता है तो 144 बचेगा, कितना बचेगा बच्चा 144 बचेगा, बराबर 144 बचेगा एम एक्स का वर्ग। लेकिन वर्ग से जब इस तरफ भेजेंगे तो क्या चला जाएगा अंडर रूट में, ये किसका वर्ग है बउआ, ये है 12 का वर्ग, ठीक है। अतः हम लिखेंगे, अतः जो एम एक्स जो आया है वो कितना आया है 12। अब देखिए अब निकालना क्या है, ये हमारा निकल गया कितना 12 निकल गया, ठीक ना 12।
अब हमको चाहिए क्या, एक्स वाई। अब हम चलेंगे त्रिभुज, अब हम कहेंगे त्रिभुज यहीं पे चलते हैं ना, यहाँ से आसान होगा बनाने में भी। ये हमारा हो गया खत्म। अब हम चलेंगे त्रिभुज एक्स एम और वाई में, एक्स एम वाई में, जहां हमको दिया हुआ है एक्स एम बराबर 12 और एम वाई बराबर 5। हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हम होते हैं एक्स वाई बराबर एक्स वाई का वर्ग, कर्ण यानी होता है ये, ठीक ना, कर्ण एक्स वाई का वर्ग बराबर एक्स एम का वर्ग जोड़ एम वाई का वर्ग। अब देखिए हमको तो ये निकालना है भगवान, ये हमको क्या करना है, निकालना है एक्स एम दिया हुआ हमारा कितना 12, यानी कि 12 का वर्ग जोड़ एम वाई कितना दिया हुआ है 5, यानी कि 5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144 और जोड़ 5 का वर्ग होता है 25। 144 और 25 169। ये अब देखिए एक्स वाई का है, ठीक ना, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए अगर स्क्वायर से उस तरफ भेजेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में, और ये किसका वर्ग है 13 का वर्ग है। यानी कि हमारा जो आया है, अतः लिखेंगे अतः एक्स वाई बराबर 13। अब पूछा क्या था क्वेश्चन यही ना था कि साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, ठीक ना, साइन टू कॉस टेन, यानी कि ये हमारा जो आया है ये कितना आ गया है 13। अब बता दो इसको, अब इसको बना दो। अब पूछा क्या था हमारा, पूछा था हमसे साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखिए ये जो है ये कर्ण है, इसी को अगर हम इस प्रकार से लेकर आए तो ये हो जाता है कर्ण, ठीक ना, क्योंकि बड़ा है कर्ण। और थीटा के अनुसार सामने वाला लंब, है ना, थीटा यहाँ है, अब बोल रहा है थीटा के अनुसार सामने वाला लंब, तो यानी कि लंब यानी कि 5 और कर्ण कितना 13। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 12 और कर्ण 13। अगला टैन थीटा बराबर बताए थे साइन कोसाइन लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, सामने वाला लंब यानी कि 5 बटा आधार कितना 12। ये हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर निकल के आया है। अब हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक। ये हमारा दूसरा था उसी क्वेश्चन नंबर के पार्ट 2 में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि करा कि त्रिभुज PQR में Q जो है एक समकोण है, ये देखिए AB डाल दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम खुद से पाठते हैं, ठीक ना, यहाँ पे हम खुद से पाठते हैं एक त्रिभुज, यहाँ पे ये हमारा है त्रिभुज। चलिए
ये हमारा त्रिकोणमिति का त्रिभुज है। अब कह रहा कि त्रिभुज जो है पी क्यू आर, क्यू समकोण है, तो चलो इसको हम समकोण बना देते हैं। यहाँ पे क्या डाल देंगे क्यू, तो क्यू जहाँ पे समकोण है उसके सामने क्या होगा, ये एंगल बनेगा। ठीक, जो समकोण बोलेगा उसको एंगल बना देंगे। ठीक, अब देखिए पी और क्यू कहीं पे भी, पी और आर कहीं पे दे दीजिए, पी यहाँ आर यहाँ, पी क्यू आर देखिए सेम बन गया। अब कह रहा आगे पी क्यू अगर 3 है, पी क्यू कितना है 3 है, और क्यू आर 4 है, क्यू आर कितना है 4 है, तब कोण पी, कोण पी, पी पी ये कोण पी अल्फा तथा कोण आर यहाँ पे बीटा है। ठीक ना, देखिए यहाँ पे बीटा दिया हुआ है, यानी कि बीटा है। ठीक, वो लिख नहीं पाए थे, यानी कि ये क्या हो जाएगा बीटा। बीटा में क्या होता है, बी रहता है लेकिन ये थोड़ा लंबा रहता है खींचा हुआ। ठीक, इसको बीटा कहते हैं। ये है, तो कह रहा तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमारा ये ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, अब हमारा क्या है नीचे वाला से मतलब है। ठीक, अब चलिए ये कर रहा है इस सबका मान ज्ञात करने। ठीक, यहाँ पे बीटा 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 बीटा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में जो है वो हमारा दिया हुआ है पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 4, क्यू आर बराबर 4। तो हमको क्या ज्ञात होगा, पी आर पाइथागोरस से है ना, कहाँ से निकालेंगे हम, पाइथागोरस से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय ही ना कहता हुआ कि हम पी आर बराबर होते हैं, पी आर का वर्ग बराबर होते हैं हम पी क्यू का वर्ग और प्लस क्यू आर का वर्ग, तो होगा पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, ये ना होता है। अब देखिए आपको पी आर निकालना है ना, पी आर क्या करना है, निकालना है। क्यू पी क्यू कितना है, पी और क्यू 3, यानी कि 3 का वर्ग जोड़ क्यू आर 4 का करेंगे वर्ग। अब देखिए 3 का वर्ग कितना होगा बउआ, 3 का वर्ग होगा 9 जोड़ 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। और अगर ये देखिए वर्ग रहेगा ऊपर में, वर्ग से जब उस तरफ भेजें तो क्या चला जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा, और अंडर रूट 25 जो है वो किसका वर्ग है, 5 का है। ठीक है, 5 का है। अब देखिए हमको तीनों चीज निकल गया है ना, हमको निकल गया है तीनों चीज। अब पूछा क्या क्या है, यानी कि ये जो निकल गया हमारा ये है 5। पूछा है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इसको अल्फा कहते हैं, ये जो है इस प्रकार से रहता है उसे अल्फा कहते हैं। ठीक, तो सामने वाला इसके सामने वाला अल्फा के सामने वाला लंब होता है। ठीक जी, जो कोण बोलेगा उसके सामने वाला लंब। तो देखिए साइन थीटा बराबर लिखा है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब हो जाएगा 4 और कर्ण जो होगा वो तो चेंज कभी होवे नहीं करेगा 5। ठीक, अब दूसरा सेकेंड करा कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा बराबर लिखा है आधार बटा कर्ण, तो सामने वाला लंब आधार कौन 3 और बटा कर्ण, तो कर्ण कौन हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। tan अल्फा, तो tan थीटा बराबर लिखाए थे लंब बटा आधार, तो सामने वाला लंब और आधार कौन 3, यानी कि 4 बटा 3, 4 बटा 3। यहाँ पे इसके सामने ये लिख देते हैं। ठीक है, 5 है और ये 4 बटा 3। ठीक, ये चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन बीटा, साइन बीटा, बीटा के अनुसार सामने वाला लंब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि 3 बटा 5, इसका हो जाएगा 3 बटा 5। कॉस बीटा बराबर लिखवाए थे साइन कॉस थीटा बराबर लिखाए थे आधार बटा कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा आधार बीटा के अनुसार सामने वाला लंब, ये आधार बटा कर्ण, यानी कि 4 बटा 5, 4 बटा 5। और tan बीटा बराबर लिखाए थे लंब, tan थीटा बराबर लिखाए थे लंब बटा आधार,
यानी कि सामने वाला लंब 3 और आधार कितना 4, यानी कि 3/4, यानी कि इसका हो जाएगा 3/4। ये हमारा इसका आंसर। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लीजिए फटाक से, ठीक है। हाँ, पूरा क्वेश्चन सही थे, ठीक है, हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा 7वां का फर्स्ट है, ठीक। 7वां का फर्स्ट है, कह रहा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है। साइन थीटा बराबर 4/5। तो देखिए इसमें त्रिभुज पा रहा है, तो इसमें त्रिभुज पाने की जरूरत नहीं है, ठीक नहीं। हमको त्रिभुज थोड़ी ना बोला बउआ, हाँ, हमको त्रिभुज नहीं बोला है, तो त्रिभुज हम क्यों पाएंगे, मिटा देंगे हम त्रिभुज। अच्छा हाँ, अब देखिए, हाँ, हमको दिया हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब जो दिया हुआ है वो हमको लंब दिया हुआ है। लंब कितना है बउआ, 4 है। और कर्ण जो दिया हुआ है वो कितना है, 5 है। हमको चाहिए क्या, एक चीज घट रहा, 2 चीज दे रहा है, एगो घट रहा, आधार घट रहा। तो आधार निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो कहेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ही न करता है कि हम कर्ण स्क्वायर बराबर होते हैं, हम कर्ण स्क्वायर बराबर होते हैं लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जहां हमको क्या क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है कितना, 5। तो करेंगे 5 का वर्ग बराबर लंब दिया हुआ है 4 का वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो आधार का नहीं दिया हुआ है तो आधार को आधार ही छोड़ देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक। अब देखिए 5 का वर्ग लिखा है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस आधार बराबर आधार का नहीं निकला हुआ तो आधार का वर्ग। अब देखिए चर मान और अचर मान को एक तरफ, चर मान जो है चर मान की तरफ, अचर मान है उसको अचर मान की तरफ। इतने सारे लोगों में किसी को चर मान अचर मान पता है, चर मान किसे कहते हैं, नहीं पता है। दो चर मान हम उसे कहते हैं बउआ जो ABCD का अक्षर होता है, ठीक। इसमें जो है ये होगा चर मान, और ये जो है संख्या वाला जो होता है उसे कहते हैं अचर मान, ठीक। अचर मान कभी बदलवे नहीं करेगा, बताओ ये 16 25 है, 25 कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। इसको जोड़ घटाव करेंगे तब भले बदल सकता है, लेकिन स्वयं में नहीं बदल सकता है, ठीक। तो देखिए 25 का 25, ये इस तरफ देखो प्लस में, इस तरफ लाएंगे तो क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में 16 बराबर आधार स्क्वायर, ठीक, आधार का वर्ग, शॉर्टकट कर दिए, ठीक। अब देखिए 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा 9 बराबर आधार का वर्ग। अब आधार का वर्ग काहे लेते हैं, ये जो है ये अगर इस तरफ से इस तरफ चला जाएगा तो किस क्या होगा, अंडर रूट में अंडर रूट 9 जो है वो किसका वर्ग है, 3 का है ना। अंडर रूट किसका, अंडर रूट 9 किसका वर्ग है, 3 का है। यानी कि हम लिख सकते हैं अतः आधार बराबर आया है कितना, 3 आया है ना। अब हमको पूछा क्या है, कुछ पूछा भी है नहीं, हाँ पूछा है cos थीटा और tan थीटा, cos थीटा और tan थीटा। तो कहेंगे cos थीटा बराबर व्हाट, सॉरी अब तो निकाल भी करेंगे, और tan थीटा बराबर, हाँ हमारा जो आधार है वो कितना आया है, 3 आया है। cos थीटा बराबर लिखाए थे आधार बटा कर्ण, आधार आया कितना
3 और कर्ण कितना है 5, यानी कि cos थीटा बराबर कितना आ गया है 3/5। tan थीटा का आप अपने मन से अपने कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक ना। स्लाइस जो रहता है में ये बट्टा होता है, ठीक ना, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ होगा, तो आपको लिख कर बताते हैं। देखिए, हाँ देखिए, ये जो होता है बउआ, ये नहीं, देखिए ये जो है ये बट्टा वाला होता है, ठीक ना, इसको बट्टा पढ़ते हैं, ठीक, इसको बट्टा पढ़ते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा यहीं तक क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने केवल 7 का क्वेश्चन सॉल्व करा है। मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जितने भी अभी के समय में जितने भी नए लोग जो इस बार परीक्षा देंगे 2026 में, उनके लिए मैं कल से जो होता है ना हिस्ट्री का सब्जेक्ट बिना लिखे मैं बताने वाला हूँ, ठीक ना। लुई सोलामा जो 9th क्लास में पढ़े हैं फ्रांसीसी क्रांति, उसका भी मैं बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। और जितने भी क्लास 10th में जो इस बार परीक्षा देने वाले हैं, जिसका हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, वो उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और उनको बता सकते हैं कि भैया हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। और हिस्ट्री में आपको बहुत मजा लगेगा, ठीक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री का बहुत ही टफ चैप्टर उठा लेते हैं, लेकिन आपको टफ नहीं, आपको बिल्कुल एकदम नॉर्मल से उठाना है, जो सबसे आसान लगे, आपको सबसे हल्का लगे, क्योंकि भारी जब उठा लेंगे हमारा माइंड भी सोचता है कि ज़्यादा लंबा को हम नहीं ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट रहता है उसे हम कैप्चर आसानी से कर सकते हैं। हम मिलते हैं हिस्ट्री कल के चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।